हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आई एम शिवम राउत। और गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नीट का इस साल से जो रैंक गिविंग क्राइटेरिया है कि अगर किसी लोगों को सेम मार्क है तो किस बेसिस पे उनका रैंक डिसाइड होना चाहिए, ये क्राइटेरिया इस साल चेंज हो गया है। ये है नीट 2024 के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो वो क्राइटेरिया क्या है उसकी डिटेल में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। देखो, इसके पहले क्या होता था कि जो क्राइटेरिया है, अगर किसी लोगों को सेम मार्क है, किसी दो इंसान को सेम मार्क है, तो उसका रैंक डिसाइड करने के लिए वो लोग बोलते थे कि कंप्यूटर से लकी ड्रॉ निकालेंगे, उस पर रैंक डिसाइड होगा। उसके पहले ऐसा क्राइटेरिया था कि जिसकी एज ज़्यादा है उसको ज़्यादा मतलब ऊपर वाली रैंक मिलेगी और जिसकी एज कम है उसको नीचे वाली रैंक। तो ये क्राइटेरिया हुआ करता था पहले। फिर बीच में वो लकी ड्रॉ वाला आया। इस साल से क्राइटेरिया इस तरह से है कि देखो, अपने पास 3 सब्जेक्ट है ना, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो क्राइटेरिया ये बोलता है कि अगर दो इंसान हैं, दोनों को सेम मार्क आ रहे हैं टोटल पेपर में, तो उनके रैंक डिसाइड करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि उनको बायोलॉजी में किसको ज़्यादा मार्क है। अगर पहले को बायोलॉजी में ज़्यादा मार्क है या दूसरे को ज़्यादा मार्क है, इसमें से जिसको भी ज़्यादा मार्क रहेंगे उसको ज़्यादा रैंक दी जाएगी। अगर वो क्राइटेरिया करने के बाद भी अगर मतलब दोनों को सेम रैंक आ रहे हैं, सेम मार्क आ रहे हैं बायोलॉजी में, तो फिर केमिस्ट्री का मार्क देखा जाएगा कि केमिस्ट्री में किसको ज़्यादा मार्क है। फिर उसके बाद फिजिक्स देखा जाएगा। अगर इतना सब होने के बाद भी अगर दोनों को सेम मतलब सब कुछ सेम आ रहा है दोनों का, तो उसके बाद ये देखा जाएगा कि बायोलॉजी में उस बंदे के परसेंटाइल कितने हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी इंसान ने 50 क्वेश्चन सॉल्व किया और उसके 48 सही आए, ठीक है, 50 में से 48 सही आए, मैं लिख देता हूँ, 50 सॉल्व किया उसमें से 48 उसके सही मतलब सही आंसर आए, ठीक है। या मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि उसके दो ही क्वेश्चन गलत हुए। और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसने 60 सॉल्व किया और उसमें से उसके 48 मतलब सही आए, तो उसमें गलत कितने हुए, उसके 12 गलत हुए। तो ऐसे इसमें जिसके कम गलत हुए हैं पर सॉल्व, जितने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें से जिसके कम गलत हुए हैं उसको ज़्यादा रैंक दी जाएगी। ये क्राइटेरिया अभी बना है। पहले क्या देखेंगे, किसको मार्क ज़्यादा है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में। इतना होने के बाद भी अगर किसी का सब कुछ सेम आता है तो बायोलॉजी का परसेंटाइल देखा जाएगा कि किसको कम, जिसके कम क्वेश्चन गलत हुए। उसके बाद देखा जाएगा बायोलॉजी में भी अगर ये सब सेम आ रहा है कि सबके मतलब दोनों के सेम क्वेश्चन गलत हुए। उसके बाद देखा जाएगा कि केमिस्ट्री में किसका क्राइटेरिया कम ज़्यादा है, ये सब। और उसके बाद देखा जाएगा कि फिज़िक्स में किसका कम क्वेश्चन गलत हुए हैं। क्योंकि इतना सब आने तक किसी का ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बचेगा जो सेम रहेगा, वो सॉर्टेड हो ही जाता है। तो गाइस, ये इस साल का क्राइटेरिया होने वाला है जिसमें हम रैंक डिसाइड करने वाले हैं। एनटीए जो है रैंक डिसाइड करने वाला है बच्चों का कि किसको ज़्यादा रैंक मिलेगा गिवन उनके मार्क्स सेम है। तो सो दैट्स ऑल। इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। आपको वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नीट 2024 से रिलेटेड और सारी वीडियोज़ मैं डालने वाला हूँ, डालते रहता हूँ, तो उसके लिए आप मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।